हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड स्टार्टर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अगर प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने हैं, जैसे नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव, पासवर्ड सही है गलत, तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आज हम बेसिक से लेकर एक मिनी प्रोग्राम भी बनाएंगे। लेट्स गो। सो देखो, इफ बेसिकली कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम होगा, अगर फॉल्स है तो दूसरा काम होगा। इसका सिंपल सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं जो इफ़ चेक करेगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते हैं। तो ये कोड रन होगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नंबर। उसको 10, उसकी वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं। अब चेक करते हैं कोई नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे पता चलता है। हम क्या करते हैं, ज़ीरो को एक बीच वाला नंबर मान लेते हैं। उससे अगर कम है तो हम बोल देते नेगेटिव है, और ज़ीरो से ज़्यादा हुआ तो हम बोल देते पॉजिटिव है। तो उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन कौन सी चेक करना पड़ेगा कि नंबर ज़ीरो से बड़ा है या नहीं। तो हम इफ़ लिखेंगे और उसके अंदर कंडीशन में लिख देंगे कि नंबर अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, सी आउट, दिस इज़ पॉजिटिव नंबर, या सिंपली पॉजिटिव नंबर। इसको रन रन कर देंगे तो लिखा के आगे, यहाँ पे आगे प्रिंट होके दिस इज़ पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया नंबर पॉजिटिव है या नहीं, इजी राइट। लेकिन बट वेट, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं हुआ तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर क्या, वो कंप्यूटर एक तरह से कौन सा कोड रन होगा। तब आता है वहाँ पर एल्स। एल्स होता है मतलब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके अलावा क्या रन होगा, मतलब क्या कोड चलेगा उसमें लिखता है। अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है पॉजिटिव, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स होगी मतलब नंबर के ज़ीरो से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से कम होगा। लेट्स एज्यूम कि अभी नंबर ज़ीरो से कम हुआ, कंडीशन मैंने चेक किया, नंबर ज़ीरो से कम हुआ, तो हम वहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहेंगे, नेगेटिव नंबर। यही इसी एग्जांपल के अंदर अगर इसको 10 की जगह -10 दे देता, आंसर आया नेगेटिव नंबर। पहले उसने कंडीशन चेक की कि नंबर ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा नहीं हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई इफ वाली, तो एल्स वाला कंडीशन अपने आप रन हो गया, तो आंसर आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर प्रिंट। और अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, लाइक नंबर पॉजिटिव है या ज़ीरो है या नेगेटिव है, तब हम यहाँ पे इफ एल्स का, एल्स इफ का यूज़ करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, अगर नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉजिटिव है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई मतलब नंबर के ज़ीरो के बराबर बड़ा बड़ा नहीं है, इसका मतलब या तो वो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से कम होगा, तो वो एल्स चल जाएगा। लेकिन मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि वो नंबर ज़ीरो है कि नहीं, तो मैं एक और कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि वो नंबर अगर ज़ीरो के बराबर है। अब बराबर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जब दो चीज़ को इक्वेट करना होता है एग्जाम्पल, तो हम दो बार इक्वल इक्वल टू लिखते हैं। ये एक तरह से चेक करने वाला कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, एक तरह से कंपेयर करेगा कि नंबर को देखिए ज़ीरो के बराबर है कि नहीं। क्योंकि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अगर मैंने इंट नंबर इज इक्वल टू -10 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर 10 है, नंबर वाली वेरिएबल में 10 स्टोर है, -10 स्टोर है, वो नंबर की वैल्यू 10 नहीं है। और मुझे वो चेक करना है कि नंबर ज़ीरो है, तो हम ऐसे डबल इक्वल टू के साथ लिखते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर ज़ीरो के बराबर हो गया, मतलब हम लिख देंगे सी आउट, ये क्या है, ज़ीरो है। सिंपल एंड क्लियर। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये -10 की जगह पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिर्फ ज़ीरो कर दे रहा हूँ, तो प्रिंट होकर के आ गया ज़ीरो। पहले उसने किया क्या, सबसे पहली कंडीशन इफ़ वाली चेक की, नंबर ज़ीरो से बड़ा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हुई क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल टू है, लेकिन बड़ा तो नहीं है उससे, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद उसने आगे बढ़ा, फिर उसने देखा नंबर ज़ीरो के बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने ज़ीरो प्रिंट कर दिया। सिंपल एंड क्लियर। अब मान लो आपको मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करनी हो, वहाँ आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे एंड ये होता है कि एंड की तरफ मतलब दो,
दो बार स्लैश जैसे लिखते हैं ये और के बराबर आता है। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये नॉट इक्वल टू के लिए आता है। नॉट का मीनिंग होता है इसका मतलब। अब मुझे बहुत सारी कंडीशन चेक करनी है, एग्जांपल के तौर पे मुझे चेक करना है। अब एंड का मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों कंडीशन को एक साथ होना चाहिए, और मतलब हुआ क्या, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने इंट एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू दे रखा मैंने 20, ठीक है, असाइन कर दी। अब मुझे चेक करने की ये नंबर क्या है। अगर मुझे प्रिंट करना है कि एक कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई किसी की एज अगर 18 से ज़्यादा हुई और 60 से कम हुई, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रिंट करना चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल सकती है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालूंगा, इफ़ एज ग्रेटर देन 18 या फिर इक्वल टू 18 एंड और एज क्या होना चाहिए, लेस देन 60 भी होना चाहिए, मतलब वो इन दोनों के बीच में हो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको जब रन करूँगा तो आगे कि उसने चेक किया एज एज कितनी है 20, जो 18 से ज़्यादा थी और 60 से कम, तो दोनों कंडीशन जब ट्रू है तो उसने प्रिंट कर दिया, आपको नौकरी मिल सकती है एग्जाम। दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो इसने प्रिंट कर दिया। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर जो आउटपुट हमारे पास आया जो प्रिंट होके, ये तभी आया जब ये दोनों कंडीशन एज जो 18 से इक्वल टू या उससे ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन 60 होना चाहिए। दोनों ट्रू थी, 20 तो 18 से ज़्यादा है और 60 से कम है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है दोनों, तो आउटपुट आ गया। अब मिनी चैलेंज। ओके दोस्तों, अब आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस। एक प्रोग्राम बनाओ जो चेक करे कि नंबर इवन है या ऑड है। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कोई भी नंबर आप उसमें इनपुट दो तो वो क्या हो, वो बता कर आना चाहिए कि वो इवन है या ऑड है। तो इसका हिंट मैं बेसिकली आपको देना दूंगा, इवन एंड ऑड। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑपरेटर होता है, मॉडुलस ऑपरेटर इसको कहते हैं। जो परसेंटेज का साइन होता है ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है। असल में मॉडुलस ऑपरेटर करता है कि असल में ये जिससे भी डिवाइड करेगा ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 2 जैसे 10 डिवाइड बाय मतलब 10% 2 लिखूंगा तो ये क्या करेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमें आंसर देगा। जो परसेंटेज ऑपरेटर बेसिकली हमें क्या करता है, रिमाइंडर देता है एग्जाम्पल के तौर पर। बेसिकली आपका हिंट है, आपको क्या करना है, चेक करना है, बताना है कि नंबर। ट्राई करो खुद से और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, मत भूलना। मैंने एक सॉल्यूशन भी दे दिखाता हूँ। तो चलो लेट्स ट्राई। मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में और अच्छे से जानेंगे अगले क्लास में। बेसिकली एक बेसिक हिंट है ये। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने एक नंबर बना लिया और प्रिंट कराऊंगा इंटर नंबर। और सीन इनपुट लेना है मुझे नंबर। इनपुट लेने के लिए हम सीन ऑपरेटर का सीन का इस्तेमाल करते हैं। आप चेक करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अब इस्तेमाल होगा इफ एल्स वाला कंडीशन। हमें क्या करनी, कोई नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, इवन और ऑड हम पढ़ रहे थे क्लास में, पहले पढ़े हुए कि अगर 2 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो इवन है। इवन का मतलब क्या हुआ, 2 से जब डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या है, 0 है, मतलब वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। अगर किसी चीज़ का रिमाइंडर 0 आता है तभी तो पता चलता है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है उस नंबर से। तो यही कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। कोई भी नंबर है, एग्जांपल जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। और इसको चेक करेंगे क्या ये 0 के इक्वल है कि नहीं। अगर 0 के इक्वल है मतलब वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब वो क्या हुआ, इवन। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट इवन नंबर। सिंपल, ये हो गया। अगर नहीं हुआ, एल्स अगर 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाता, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो हम प्रिंट कर देंगे कि वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है।
अब ये हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है एल्स में, वो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो अपने आप और चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं रन करता हूँ इस कोड को, लेट्स से। तो हम नंबर दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैं देता हूँ 6। तो 6 को 2, तो आंसर है इवन नंबर क्यों है, उसने 6 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है 0 है, आंसर 2 दे दिया। एक और बार रन करते हैं, इवन के लिए चेक कर लिया, अब ऑड के लिए चेक करते हैं। मैं 7 एज ए इनपुट देता हूँ, एंटर पर क्लिक करते हैं, ऑड नंबर आ गया। 7 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड नंबर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सीखा इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ और रियल लाइफ एग्जांपल भी देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नए हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे C++ के स्विच केस और लूप्स के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।